बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब के बाब नंबर 4 पर हैं, जिसका नाम है मेरा ख़ानदान और दोस्त, और आज हम इसका सबक नंबर 4 मुकम्मल करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, उससे पहले हम दोहराई करेंगे, जिसके लिए आपको चंद सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। जल्दी से मुझे बताएं कि आप अपने दोस्तों के साथ कैसा सलूक करते हैं। अच्छा सलूक करना चाहिए, बहुत खूब। क्या हमें अमन के साथ रहना चाहिए? जी हाँ। चलें बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज जो है तमाम बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो उन चीज़ों के बारे में बयान कर सकें जो उनके वालिदैन ने अपने बचपन में मुख्तलिफ अंदाज से की। तो प्यारे बच्चों, हमारे वालिदैन भी कभी जो है वो बच्चे थे या जवान थे, तो उस वक्त वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे जो अब हमसे मुख्तलिफ हैं। आज हम उस बारे में जानेंगे, क्योंकि वक्त जो है उसके साथ साथ चीज़ें जो हैं वो बदलती जा रही हैं। तो आज का हमारा सबक भी इसी उस मुनासबत से है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, मैं आपको बताया कि पहले वक्त में या पुराने ज़माने में चीज़ें मुख्तलिफ होती थी, तो चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ बदल रही हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं मुसलमानों के लिए वो वैसे के वैसे हैं, क्योंकि पहले लोग भी रोज़े रखते थे और आज के लोग जो हैं वो उनके ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप मुझे जवाब दें कि क्या आप अपने वालिदैन दादा दादी की बचपन की कोई तस्वीर देखी है? क्या आपने कभी कोई पुरानी तस्वीर अपने दादा दादी की या वालिदैन की देखी हो? मैंने देखी है, और मैं आपको सही बात बताऊं, वो बहुत मुख्तलिफ थी। एक तो वो रंगीन नहीं थी, वो ब्लैक एंड वाइट थी। आजकल जितनी भी तस्वीरें होती हैं वो रंगीन होती हैं, वो ब्लैक एंड वाइट थी। इसके अलावा उनके लिबास मैंने आजकल के लिबास से बहुत मुख्तलिफ पाया, तो मुझे लगा कि जो है इनके वक्त में कुछ और तरह की चीज़ें होती थी, अब कुछ और तरह की हैं। इन तस्वीर में क्या चीज़ अलग थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे उनके कपड़े भी मुख्तलिफ लगे, और तस्वीर जो थी वो भी जो है वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से ली गई थी। आजकल जो है वो रंगीन तस्वीरें होती हैं, पहले ज़माने में माजी में ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें होती थी। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से माजी और हाल की ज़िंदगियों का फ़र्क जो है वो आप बाब नंबर 4 में निकालें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा खोल लिया है। चलें आए हम सबसे पहले तस्वीरों का मुताला करते हैं कि ये तस्वीरें क्या हैं। यहाँ सारा जो है वो अपनी दादी जान के साथ खड़ी हुई है और 2 तस्वीरें दी गई हैं, और दादी जान जो हैं वो उसको दिखा रही हैं दोनों तस्वीरें, और सारा सोच रही है कि ये पहले जो हैं वो तस्वीरें मुख्तलिफ थीं, अब जो हैं आजकल जो है वो हम और तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चलें आए इसके बारे में पढ़ते हैं। माजी यानी कि पहला ज़माना, और हाल यानी कि आजकल। माजी और हाल की जिंदगियों में फर्क, डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ। दादी अम्मा, देखो सारा, ये आपके दादा जान की तस्वीर है। दादी अम्मा क्या कह रही हैं? देखो सारा, ये आपके दादा जान की तस्वीर है। सारा, दादा जान क्या कर रहे हैं? दादा जान क्या कर रहे हैं? दादी अम्मा, वो खेतों में काम कर रहे हैं। वो खेतों में काम कर रहे हैं। अब इस काम के लिए लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब इस काम के लिए लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो सारा की दादी अम्मा ने उसको एक तस्वीर दिखाई जिसमें दादा जान जो हैं वो पहले ज़माने में खेतों में हल चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, बैलगाड़ी है, उसके ज़रिए जो है खेतों को में काम किया जा रहा है। आजकल इस काम के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पहले ज़माने से मुख्तलिफ है। ठीक है, चलें अब आगे पढ़ाई करते हैं। सारा, दादी अम्मा ये कौन है? दादी अम्मा ये कौन है? दादी अम्मा, ये आपके अब्बू हैं। ये आपके अब्बू हैं। सारा,
वो तांगे में सवारी क्यों कर रहे हैं? वो तांगे में सवारी क्यों कर रहे हैं? दादी अम्मा, वो तांगे पर बैठकर स्कूल जा रहे हैं। वो तांगे पर बैठकर स्कूल जा रहे हैं। उस दौर में गाड़ी या बस की सहूलत मौजूद नहीं थी। उस दौर में गाड़ी या बस की सहूलत मौजूद नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, दूसरी तस्वीर में सारा पूछ रही है कि ये किसकी तस्वीर है? एक बच्चा है जो कि तांगे में बैठा हुआ है, जो कि घोड़े के जरिए चलता है। और सारा ने पूछा, सारा की दादी अम्मा ने बताया कि ये तुम्हारे अब्बू हैं जब वो छोटे थे। तो सारा ने कहा कि वो तांगे में क्यों बैठे हुए? सारा की दादी अम्मा ने उनको बताया कि पहले ज़माने में गाड़ियाँ, बसें और वैन नहीं हुआ करती थीं जैसे कि आजकल होती हैं। इस वजह से वो तांगे का इस्तेमाल करते थे और स्कूल जाते थे। तो प्यारे बच्चों, देखें कि ये चीज़ भी आजकल के दौर से, हाल से यानी कि मुख्तलिफ है। माजी यानी कि गुजरा हुआ ज़माना, हाल यानी कि आजकल का ज़माना। प्यारे बच्चों, अब वर्कशीट जो है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, आप ये इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या आप अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में ले सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले नाम और क्लास लिखेंगे। झैल में कोई सी अशिया माजी की और कौन सी अशिया का ताल्लुक हाल से है। माजी की अशिया के साथ मीम और हाल के साथ हे लिखें। तो प्यारे बच्चों, जो भी तस्वीर हैं, मुख्तलिफ तस्वीर हैं, इनके नीचे जगह दी गई है। कौन सी चीज़ें जो हैं वो हाल में इस्तेमाल होती हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो माजी में इस्तेमाल होती थी। हाल की तस्वीर के नीचे आपको हे लिखना है और माजी की तस्वीर के नीचे आपको मीम लिखना है। चलें आए देखते हैं। मोमबत्ती, आजकल बल्ब का इस्तेमाल होता है, मोमबत्ती का नहीं होता, तो इसके नीचे हम मीम लिख देंगे। गाड़ी हाल में इस्तेमाल होती है। ये वाला टेलीफोन जो है ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था, माजी में, तो इसके नीचे हम मीम लिखेंगे। एयर कंडीशनर यानी कि एसी हाल में इस्तेमाल होता है। हाथ का पंखा है ये, और ये माजी में इस्तेमाल होता था। ये बल्ब है और ये हाल में इस्तेमाल होता है। मोबाइल फ़ोन भी हाल में इस्तेमाल होता है। ट्रक, बसें भी हाल में इस्तेमाल होती हैं। बैलगाड़ी माजी में इस्तेमाल होती थी। इसके नीचे मीम लिखेंगे। इसी तरीके से आप ये वर्कशीट जो है इसको मुकम्मल करेंगे। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे सुनने और बोलने वाले सवालात करूंगी। क्या वो सहूलियात जिनसे आप लुत्फानंदोज होते हैं वो आपके वालिदैन के बचपन में मौजूद थी? क्या वो सहूलियात जिनसे आप लुत्फानंदोज होते हैं वो आपके वालिदैन के ज़माने में या उनके बचपन में मौजूद थी? जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कैलकुलेटर, ये चीज़ें क्या आप जो आप आजकल इस्तेमाल करते हैं ये आपके वालिदैन के ज़माने में मौजूद थी? नहीं थी मौजूद, या अगर मौजूद होंगी भी तो वो आजकल के ज़माने से बहुत मुख्तलिफ हैं। आपके वालिदैन, दादा दादी की ज़िंदगी इनके बचपन में कैसी थी? उस वक्त माजी में ज़िंदगियां इतनी आसान नहीं थी जितनी आजकल होती हैं, तो हम यही कहेंगे कि उस वक्त ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल थी और सादा भी थी। आप अपने ख़ानदान के अफराद को कैसे इज्जत देते हैं? उनका ख्याल करके और उनकी इज्जत करके। चलें बच्चों, अब आपका घर का काम क्या है? तलबा को 2 ग्रोहों में तकसीम करें। आपको 2 ग्रोहों में तकसीम किया जाएगा और आपने क्या करना है, आपने एक ग्रोह जो है वो माजी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की तस्वीर लाएगा और जो ग्रुप बी है वो ऐसी तस्वीर इकट्ठी करे जो कि हाल में इस्तेमाल होती हैं। हाल में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होता है, कुकिंग रेंज इस्तेमाल होता है, पहले ज़माने में लकड़ियाँ होती थीं, इसके अलावा पेन पेंसिल नहीं होते थे, इस तरीके से काम किया जाता था। और अब के ज़माने में कैलकुलेटर और कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो आपने इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो इकट्ठी करनी है। आज मैंने क्या सीखा? मेरे वालिदैन, दादा दादी का तर्ज ज़िंदगी मेरे तर्ज ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ था। तर्ज ज़िंदगी यानी कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका। मेरे वालिदैन, दादा दादी के पास ऐसी सहूलियात नहीं थी जिनसे मैं आज लुत्फानंदोज होता हूँ। तो प्यारे बच्चों, पहले ज़माने में जो हमारे वालिदैन और दादा दादी थे उनकी ज़िंदगियाँ बहुत सादा थीं और किसी तौर पर थोड़ी सी मुश्किल भी थीं, क्योंकि उनके पास वो सहूलियात नहीं थीं जो कि आजकल हमारे पास हैं।
امید ہے آپ نے آج کا سبق بہت انجوائے کیا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.